जब तक मैं कुएं के किनारे बैठकर 10,000 पुशअप्स नहीं कर लेता, तब तक मेरे गुरु मुझे कुंग फू सिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे। शुरुआत में मुझे लगा कि यह चुनौती बहुत आसान है, लेकिन गुरु ने मेरी हथेलियों के नीचे 2 अंडे रख दिए। इससे मुझे केवल अपनी उंगलियों के सिरों से ही ताकत लगानी पड़ी। कुछ ही देर में मेरी ताकत जवाब दे गई। शाम को गुरु ने मेरे द्वारा तोड़े गए अंडों से एक व्यंजन बनाया। मैंने कहा कि मुझे भुर्जी सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए। पिछली असफलता से सीख लेकर इस बार मैं आसानी से उंगलियों के बल पुशअप्स करने लगा, लेकिन गुरु ने कहा कि अभ्यास जारी रखो। फिर वे एक बड़ा पत्थर ले आए। पत्थर का वजन पड़ते ही मेरा संतुलन बिगड़ गया और अंडा फिर टूट गया। सामने रखी भुर्जी को देखकर मेरा मन मांस खाने का हुआ, लेकिन गुरु ने मुझे पूरी भुर्जी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। आधे महीने के अभ्यास के बाद मैं अपनी पीठ पर भारी पत्थर रखकर भी आसानी से पुशअप्स करने लगा। लेकिन गुरु यहीं नहीं रुके। उन्होंने मुझे पहले 3 उंगलियों पर, फिर 2 उंगलियों पर और आखिर में 1 उंगली पर पुशअप्स करने का अभ्यास कराया। इस तरह लगातार 3 महीने तक मुझे अंडे ही खाने पड़े। अब तो मुझे भुर्जी से भी नफरत होने लगी थी। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के बाद मैं 1 उंगली पर आसानी से पुशअप्स करने लगा। गुरु ने मेरी पीठ से भारी पत्थर हटाया। अब मैं 1 उंगली के सहारे सिर के बल खड़ा भी हो सकता था। मैं बहुत उत्साहित था। आज रात शायद मुझे भुर्जी नहीं खानी पड़ेगी। इसके बाद गुरु ने मुझे लकड़ी के खंभों के बीच मुक्केबाजी का अभ्यास कराया। जब मैं दाईं ओर वाले खंभे पर हमला करता तो बाईं ओर वाला खंभा मुझे मार देता। गुरु ने कहा कि प्रहार सहने की क्षमता ही कुंग फू सीखने का पहला कदम है। धीरे धीरे मैंने बचाव की तकनीक सीख ली। जैसे ही मैं अपनी मांसपेशियों को कसता, मैं तेजी से प्रतिक्रिया देकर पलटवार कर सकता था। मेरी असाधारण प्रतिभा देखकर गुरु ने मुझे आंतरिक शक्ति की शिक्षा देने का फैसला किया।